गोरखपुर में एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का हुआ समापन। मीटिंग में कॉम्बैट फेडरेशन ऑफ इंडिया बैनर तले देश भर के पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा। खेलों के विकास के लिए प्रशिक्षणकर्ताओं की अहम भूमिका। खेल हमारे राष्ट्रीय एकता और सद्भाव का प्रतीक। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, महापौर, गोरखपुर। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो चीफ, गोरखपुर। सुनील मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट गोरखपुर से। गोरखपुर के नगर निगम सभागार में कॉम्बैट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में एनुअल जनरल बॉडी की बैठक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम गोरखपुर के मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव रहे। मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने देश के कोने कोने से आए फेडरेशन के उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा खेल को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि खेल एक ऐसा माध्यम है जो आने वाले नौनिहालों को स्वस्थ रखने के साथ साथ एक अच्छा कैरियर भी प्रदान करता है। विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान मायाशंकर शुक्ल ने कहा कि हमें गर्व है कि हम सभी बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि से उपजे हुए हैं और हम लोग कुश्ती की उपज भी हैं। हमें गर्व है कि इस तपोभूमि पर कॉम्बैट फेडरेशन ऑफ इंडिया की बैठक में लिया गया फैसला अनगिनत युवाओं के भविष्य के इतिहास बनकर उभरे। इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अपने बीच में पधारे हुए त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष लिटन रॉय जी से निवेदन करूंगा कि आप माल्यार्पण कर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। देश के सुदूरवर्ती प्रदेश त्रिपुरा से आए हुए आदरणीय लिटन रॉय जो त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, आपसे निवेदन है कि आप हमारे मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। त्रिपुरा वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है सर के लिए, तो हमने इनको बहुत मुश्किल से खींच के लाया है यहाँ पे गोरखपुर की धरती पे। ये यहाँ से नेशनल गेम्स गए, नेशनल गेम्स से दिल्ली आए, दिल्ली से। इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अपने बीच में पधारे हुए त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष लिटन रॉय जी से निवेदन करूंगा कि आप माल्यार्पण कर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। देश के सुदूरवर्ती प्रदेश त्रिपुरा से आए हुए आदरणीय लिटन रॉय जो त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, आपसे निवेदन है कि आप हमारे मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। त्रिपुरा वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है सर के लिए, तो हमने इनको बहुत मुश्किल से खींच के लाया है यहाँ पे गोरखपुर की धरती पे। ये यहाँ से नेशनल गेम्स गए, नेशनल गेम्स से दिल्ली आए, दिल्ली से। अजय राय जी ने बताया कि किस तरह से जो है प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री महोदय खेलों को आगे ही बढ़ाना चाहते हैं और इस क्रम में योगी आदित्यनाथ जी ने जो है शहर गोरखपुर को भी इतना सजाया संवारा है कि हम सब उनके लिए बहुत अनुग्रहित हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस क्रम में गोरखपुर में जो है नौका विहार के नाम से आजकल मशहूर है वो रामगढ़ ताल, जो एक समय गंदगी का अड्डा हुआ करता था। इस समय वहां पर 2 नेशनल लेवल के गेम्स रोइंग कंपटीशन हो चुके हैं, तो ये सब हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और गोरखपुर बहुत तेजी से बदलता हुआ शहर है, बहुत तेज इसका जो है विकास हो रहा है और मैं समझता हूं कि सर्वांगीण विकास हो रहा है। केवल एक क्षेत्र में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, चाहे वो खेल कह ले, चाहे विकास कह ले, चाहे वो पर ग्रामीण क्षेत्रों ग्रामीणांचलों से ही निकला हुआ मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि अभाव रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन कहते हैं ना कि अभाव में ही
आदमी संघर्ष करता है और संघर्ष से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। जी। तो हमारे जितने भी ओलंपियंस और वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स के मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट, जितने भी प्लेयर हुए अमूमन आप सभी को देखेंगे तो वो वहीं से आते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप जब एक मुकाम पे पहुंचते हैं तो आपका स्टारडम अलग हो जाता है। फिर आप शायद गांव में नहीं रहते हैं, आप किसी 5 स्टार सिटी में रहते हैं, 5 स्टार होटल में रुकते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन आपको वहां तक पहुंचाने की कहानी शुरू होती है गांव के उस मिट्टी से। तो ये हम लोग का बिल्कुल गांव की मिट्टी से ट्रेडिशनल खेल है एक। जी, हाँ, कुश्ती को मैंने देखा है सर। जी, पारंपरिक खेल है, इसको आप कर सकते हैं देश का, जो हमारे पुराणों में, हमारे जो पौराणिक कथाओं में, जो हमारी देश की सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है, एक तरह से खेल है। और हिंदुस्तान में बहुत सारे गेम चलते हैं, लोग चला रहे हैं, उस पर नहीं जाना चाहते हैं। तो हम लोगों के मन में था कि हम लोग कुछ ऐसा करें जो हिंदुस्तान का हो। भाई तमाम आपके हम लोगों के माननीय प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल का तमाम नारा भी दिया, तो हम क्यों रसिया और क्यों ब्रिटेन और क्यों कनाडा का खेल चलाएं भाई। हम कुछ ऐसा करेंगे कि रसिया, ब्रिटेन और कनाडा हमारा खेल चलाए। अगर हम इस लायक हैं, अगर हम इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं, तो हम लोगों ने अपना, चूंकि खेल की दुनिया से निकले हुए लोग थे, हम लोग इसी कुश्ती की उपज है, तो हम लोगों ने इसी को थोड़ा सा चेंज किया। उसमें तमाम साथियों का सहयोग मिला जो विशेषज्ञ हैं कुश्ती के, मार्शल आर्ट के तमाम साथी हैं। भाई प्रवीण सिंह जी हैं, बड़े भाई परविंदर सिंह जी हैं, रहमान जी हैं, तमाम ऐसे चिंतामणि जी हैं, जो जिसे हम लोगों ने एक तैयार किया खाका इसका। उस पर हुआ कि नहीं, इस पर काम किया जाएगा और इसको चलाया जाएगा। और मैं सच बता रहा हूँ, इसका जो पहला नेशनल हुआ वो इतना धमाकेदार हुआ, इतना शानदार आयोजन हुआ कि शायद मतलब इस तरह की किसी फेडरेशन का ये पहला नेशनल था जो पूरी के उड़ीसा में हुआ। और मैं उसके बाद हमारे जो भी बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने मेडल लिया, उन्होंने साउथ एशियन चैंपियनशिप में भी बहुत शानदार रिप्रेजेंटेशन दिया है इंडिया की तरफ से। बहुत बड़ा एक उपलब्धि है फेडरेशन के लिए। उसके बाद एशियन चैंपियनशिप हुई और आप सभी का आशीर्वाद, सहयोग रहा, तो निश्चित ही आगे इस खेल को इंडिया में स्थापित होने में कोई समय नहीं लगेगा। स्थापित तो एक तरह से हम ये कह सकते कि ये है, जब आपने पूरे कंट्री में इतने स्टेट को रिप्रेजेंट आपके पास लोग करने के लिए हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है कि ये पॉपुलर है, कहीं न कहीं कोई जानता है इस गेम के बारे में, तभी वो हमारे रिक्वेस्ट पे आप पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बात कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारें तो प्रयास कर रही हैं, लेकिन आम जन का भी सहभागिता होना जरूरी है। हमारे एक सर और उपस्थित हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड से आया। झारखंड से चल करके गोरखपुर में आए सर। तो नागपंचमी के अवसर पर हमने देखा है कि यहाँ पर हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ की द्वारा यहाँ पर कुश्ती प्रतियोगिता समय समय पर कराई जाती है और खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बढ़ावा भी दिया जाता है। आप लोग चूंकि विभिन्न प्रदेशों में जाते हैं, इस खेलों को विकास के लिए लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो, कौन सा प्रयास कर रहे हैं सर? सर, हम प्रयास करें कि हम अपने राज्य में इस खेल का चहुमुखी विकास करें जी। इससे खिलाड़ियों को जोड़े, स्कूल में इस खेल का विकास का कार्य करें, कॉलेज में करें, बच्चियों को जोड़े, ये हमारा मुख्य कार्य। रहमान हूँ जी जी। खेलों से जुड़ा हुआ जवानी से। अब इस आखिरी पड़ाव में भी खेल मेरे जीवन का हिस्सा है। सर, पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। सुशील वर्ल्ड चैंपियन हुआ, या ढेर सारे इंडिया में खिलाड़ी ऐसे पैदा हुए हैं जिससे इंडिया को एक पहचान हुआ। बाहर के मुल्कों में अब धोनी कौन रांची से है, तो उसका नाम पूरे दुनिया में फैला है, वो क्रिकेट से निकला। सर, अभी आप युवा हैं, हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? खेल ना अनुशासन देता है जिंदगी में, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो काम तो मिल ही नहीं सकता कुछ। और खेल टीम स्पिरिट पैदा करता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो मुल्क का है, हर तरह के लोग हैं यहाँ और सबके कमले की तरह रहते हैं, तो वो स्पोर्ट्स में मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक सर और भी आए हुए। सर, आप कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश से चलकर गोरखपुर आए। सर, कैसा लगा गोरखपुर? सर, पहली बार आए हैं क्या? तो पहले आप आए होंगे, और आज के समय क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है सर? मेरी पिछले 6 महीने में 3 बार गोरखपुर आ चुका। जी जी। क्योंकि मेरी कॉम्बैट फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस गोरखपुर से ही है,
और मैं उसका सदस्य हूँ, तो मुझे यहाँ पर मिलने आना ही पड़ता जी, जी। कुछ ना कुछ काम रहता है फेडरेशन का, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर आना है। जी। काफी अच्छा शहर है। तो कैसा लगा सर? अच्छा लगा। और विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न अंचलों से लोग यहाँ हैं, क्या एक संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है, इसलिए अपने अपने खेल के हमारे गेम को पूरे प्रदेशों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाना चाहते हैं, ताकि और लोग जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खेलों के द्वारा अनुशासन, सामाजिक सहभागिता, पारस्परिक एकता भी बढ़ती है। हमारे बीच में एक दीदी भी आई हुई है, उम्र आप देख रहे होंगे किसी युवा लोगों से कम नहीं है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भरपूर प्रयास कर रही हैं, तो ये हम लोगों के लिए एक नजीर है। दीदी आप कहाँ से आई हुई हैं? बिहार से चलकर यहाँ पर आई हुई हैं। तो कब से खेलों के प्रति आपका लगाव बढ़ा? 1979। बड़ा लंबा समय बीत गया और तब से आप जुटी हुई हैं। तो यहाँ जितने युवा लोग बैठे हुए हैं, तो उनको क्या एक संदेश देना चाहती खेलों के प्रति, कैसे युवा बच्चे आगे बढ़े? खेल ऐसा एक संस्था है जहाँ मेंटली, फिजिकली एंड समाज को जोड़ के रखता है। और खेल का साथ साथ देश, एक स्टेट दूसरा स्टेट से जुड़ता है और दूसरा स्टेट कंट्री से जुड़ता है, और इस प्रकार से हम लोग एकत्रित होते हैं